जय दुर्गा माता समार्चना मांगती हूँ। आज ही मेरे ब्लॉग में सबके स्वागत है दोस्तों। जय महाकाल रात्रि रत के पान, नवरात्रि के 7वें दिन सारी करती ध्यान। रत बीजनी के वध के लिए लिया काली अवतार, भक्त के जीवन में की हल्की सी मुस्कान। या देवी संसुसु काल रात्रि रूप संसारा, नमस्ते 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 नमो नमो। तो दोस्तों, आज चैत्र नाम के शुक्ल पक्ष के 7वीं तिथि है। आज के दिन बूंदल छात्री माता महाकाली के है। आज ने सुनाने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता काल रात्रि के बहुत दुर्बल कथा। तो आप सभी भक्त दोस्तों के कथा के बहुत श्रद्धा प्रेम से मन से सुनिएगा। पुरानी कथा के अनुसार सुम अनुसुम रत बीजे 3 दुष्ट दैत्य थे। ये तीनों ने मिलके तीनों लोगों की हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों में देवता के सामने जीवन संकट हो गया था। ये दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होके सभी देवी देवता ने भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे अपने प्राण के रक्षा करने के लिए गुहार करने लगा। शिव जी ने देवता के बेटा के समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिए पूरे प्राणी के वचन लिया था बचाने के लिए। शिव शंकर जी के पता था कि दैत्य के संहार माता पार्वती कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप अधिशक्ति जगत जननी हो। आपके तेज के सामना तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता है। आप ये दुष्ट राक्षस के वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाके माता पार्वती ने दुर्गा देवी के रूप धारण किया तथा रत बीज के वध करके निकल पड़ी। तीनों के वध कर दिया। उस दानवों के समाप्त करने में एक विकराल सा समस्या आ गई थी। रत बीज को ये वरदान मिला था, जहाँ भी उसके रथ के एक बूंद नीचे गिर जाएगी, वहाँ रत बीज जैसा दूसरा दानव जन्म लेगा, जिसके कारण उसका वध करना बहुत कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों के सेना के समाप्त करना शुरू कर दिया। जब युद्ध हो रहा था तो ऐसा लगता था कि जैसे पृथ्वी रथ से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा ने अपने शेर पर सवार होके दानवों के खेलने में लड़ाई कर रही थी। उनका रूप देख के दानव भय से काँप रहे थे। चारों तरफ रथ लाशों के आकार मन ढेर लगिया। सभी दानव काल में समा गया, मगर असली कार्य तो रथ बीजे न था। अब देखिए, माता दुर्गा ने जब भी रथ बीजे पर प्रहार करता था वो हंसने लगता था। जहाँ पर उसका धरती पर उसका रथ गिरता था वहाँ सैकड़ों रथ बीज वहाँ जम खड़ा हो जाता था। माता से युद्ध करने लगा। जब माता समझ गई इसका युद्ध करने के लिए इसका रथ धरती पर नहीं गिरना देना चाहिए, शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने पेट काल रात्रि के अपने पेट से उत्पन्न किया। जैसे माता शरीर ने रथ बीज के सर काटा, काल रात्रि माता उसका रथ नीचे गिरने से पहले अपने मुंह में सब खून रथ भर लिया। वो नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप काल रात्रि प्रकट हुई, रथ बीज के वध हुआ। तभी माता काल रात्रि देवी के 7वें से रूप में स्थापित हो गई है। तो दोस्तों, इस दिन जो सदा व्रत करता है, माता की कथा के श्रवण करता है, उनका पूजा करता है, उनके ब्रह्मांड के पूरे सिद्धियों के द्वार खुलने लगता है। उनके समूह पापों के नाश हो जाता है। जब ये अभय पूर्व की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों के विनाश करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल रात्रि देवी दुर्गा के एक रूप है।
जिससे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माता दुर्गा के सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर पर रंग काला है जो अंधकार के प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं जो इनके उघारता के प्रतीक है। इनके गले में माला है जो इनके शक्ति के प्रतीक है। इनके 3 आँखें हैं जो इनके ज्ञान दृष्टि के प्रतीक है। इनके मस्तक के स्वास्थ्य विश्वास से अग्नि के भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। इनका वाहन गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ के बेर मुद्रा से सभी के आशीर्वाद देती है। दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे के कांटा तथा नीचे वाला हाथ में खड़ग कटार है। माँ काल रात्रि के स्वरूप देखने में इतने भयानक है, लेकिन सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इसका नाम सुबंदरी भी पड़ा है। इनसे भक्त दोस्तों की किसी प्रकार के भयभीत करना अतिग्नि होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माता पूर्ण तरह ममतामयी है। प्रेम से बोलिए जय माँ काल रात्रि, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अब सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा। एक समय दानव ग्राम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी के तपस्या करके उनके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से वरदान के कारण बहुत बलशाली हो गया। देवता में ब्राह्मण के परेशान करने लगा। वो उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक स्नान आग बंद करवा दिए। असुर के चला गया। सभी देवी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी के विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चली गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारू के नाश स्त्री के हाथ से हो सकता है। सभी बहुत देवी देवता उसके युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारू के वध भगवान शिव के पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना नेत्र खोल के भयंकर महाकाली के जतन दिया। उनका शरीर काले रंग के था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र चंद्र भी थी। उनके हाथों में त्रिशूल कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के रूप देख के थर थर कांपने लगा भाग गया। युद्ध में दारू काली माँ से हार के इस तरह दुष्ट के अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि के लपटे हो गए। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव न रोक सकते थे, इसीलिए एक बालक के रूप लिया। भगवान शिव शमशान में पहुँचे। वहाँ बालक के रूप लेके रोने लगे। छोटी बालक के देख के महाकाली के क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता जागृत हो गई। उन्होंने शिव जी के छोटे बालक के उठाया, अपने तनों के दूध पिलाने लगी। इसलिए कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिव जी ने उसके क्रोध के पी लिया। इसी प्रकार माँ काली के भयंकर चंदू क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उनके होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वो पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव के नृत्य देख के नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें ओगनी नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय माता कालिनी। तो दोस्तों आइए आप सुनते हैं माता कालिनी के बहुत दुर्बल चमत्कारी कथा। सुंदरपुर नाम के एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली के एक विशाल बहुत अच्छा मंदिर था। उस मंदिर के चारों तरफ जंगल झाड़ियों के इतना गहन राज था कि शाम के समय वहाँ कोई भी भोली भटकी से नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी रात होने से पहले मंदिर में दीपक जला के आरती वगैरह करके माता के शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था। नहर के उस पार किसी गांव में ब्राह्मण रहते थे। ये माता काली के बहुत बड़ा भक्त थे। स्वभाव से इतने भोले वो कुल देवी माता काली के अनंत भक्त थे।
लोगों के लाख मना करने के बाद ही जाड़ा गर्मी बरसात मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले न लहर पार करके मंदिर में माथा टेकने जरूर जाती थी। ये इसी में एक सर रात्रि थी, वातावरण में गहरी धुंध छाई थी, क्योंकि उस समय घड़ी के उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देवता भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली करने तथा माता के दर्शन करने के लिए वहाँ पर चली आए। खेत में फसल की रखवाली करते हुए उन्हें काफ़ी समय हो गया। आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा था धुंध के वजह से। ठीक ठीक अंदाजा समय की नहीं लगाया, शरीर पर कपल कंबल डाली ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की तरफ बढ़ चले। उस समय में लहर में पानी घुटना से ज़्यादा नहीं था, तो पार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब मंदिर के पास पहुँचे, दूर दूर से नेता छाया था, लेकिन एक पल तो उनके शरीर भय के मारे गनगना गया, आंखें मूंद गई। थोड़ी देर में आवाज़ हुआ कि उनके आसपास कई सारे लोग के हो चुका था, से आहिस्ते आहिस्ते उनके अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ब्राह्मण देव कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? मनी मनी माता से गुहार लगाने लगी। तब उन्हें लगा कि दुष्ट आत्मा बस उसे बजने वाले हैं। तभी अचानक मंदिर के अंदर रखी हुई नगारा नरास जोर जोर से बजने लगा। ब्राह्मण चौंक गए और सोचा कि रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है। नगारा बजाने के लिए उनको अपनी आंखों खोली, आसपास किसी के नामो निशाना नहीं थे। सहसा उसका नजर मंदिर के द्वार पर पड़ी। कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता कालिनी बाहर आ रही थी। माता कालिनी ने कहा, चाहे ब्राह्मण, यही समय था तुझे मेरे पास आने के। जानता नहीं मेरे शयन के समय है, अभी मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता कालिनी के इतना बड़ा भक्त था, उनके धाम पर उनका प्राण नहीं बच पाया। माता की बातें सुन के ब्राह्मण ने कहा, माई, तू मेरे रोज के नियम है, आज कैसे तोड़ देता? ब्राह्मण माता के देख के निहाल हो गए और उनके चरणों में लोटने पुटने लगी। माता ने कहा, ए पगले, ज़्यादा देर हुई आज दिन से, आधी रात के समय हो चला है पगले। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई मुझे, समय के पता नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक ले आपके दर्शन नहीं कर लेता, जब तक ले मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता कालिनी ने कहा, जानती हूँ पगले, इसलिए तू पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ तुम्हारे पास। ये भी मूर्खता छोड़ दे, आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से याद कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊँगी। ब्राह्मण ने कहा, माता, ये तो मेरे भक्ति है। तो माता रानी ने उनसे कहा, ये तुम्हारी भक्ति की से इसलिए कह रहा हूँ कि आज के बाद तू रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू घर ही से मुझे प्रणाम कर लिया कर, मैं स्वीकार कर लूँगी। जब दर्शन के मन जी जा करे तो दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, मैं क्षमा अर्चना करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। आप आपको कष्ट दे के मुझे नरक में नहीं जाना है, आप आपस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती की। माता ने कहा, तू चुपचानी घर चल, मैं तुम्हें घर तक ले छोड़ती हूँ। फिर आगे आगे माता जी गई, पीछे पीछे ब्राह्मण देव गए। दोनों ने लहर के पास पहुँचे ही थी तो ब्राह्मण के शरीर झंझना गया। सामने से सफ़ेद धोती या खराव पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्हीं ने आगे बढ़ के माता देवी के चरण छुआ। फिर माता देवी ने सारी बातें बता दी।
ब्राह्मण ने आगे बढ़ के वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपके पहचाना ही नहीं। बदले में जब आप माता रानी ने जवाब दिया, यही तो तुम्हारा गांव के देवता है, कभी देखे नहीं थे तो पहचाने को कैसे? रात के जब मेरा शेर आराम करने के होता है, उसी पूरे गांव के भ्रमण करता है ताकि कोई चीज़ खराब ना हो। जब ब्रह्म देवता मुस्कुराए, माई आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसी गांव छोड़ के आता हूँ। तो दोस्तों, जब ब्राह्मण के जैसे ही भागे उदय हो गया था, माता के चरणों में देर तकले पड़ी आंसू बहाती रह गई। फिर गांव देवता के सभी समीर आई। गांव देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तो तुम घर जाओ। जब तुम्हें मन से याद करेंगे, हम लोग तुम्हारे पास होंगे। लेकिन अंधकारी रातों में अपने प्राणों के संकट में डाल के हम लोग के पास आने की गलती मत करना, दोबारा नहीं करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा, जब आप माता साथ में है तो मुझे क्या सोचना है? इससे प्रसन्न होके ब्राह्मण देवता ने कहा, किसी निर्दोष विश्वास ने तुम्हारी रक्षा के किया है बच्चे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझ के संकट में डाले। मनुष्य के विधाता ने इसी रूप में भेजा है कि ऊंच नीच के भेद कर सके। समय आचरण सबके करना चाहिए। तुम्हारा आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ कि रात को मौसम में अपने घर से याद कर लेना हमें माता काली को, लेकिन बाकी जब जी चाहे चली आना। ये कह के ब्राह्मण देवता गांव के सीमा से लौट चले। वो घटना के बाद ब्राह्मण देवता के जीवन धारा ही बदल गया। माता काली ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद से ब्राह्मण खुश धनवान हो गया। उसके घर में अनेक संतानों ने जन्म लिया और माता काली को आनंद भक्त भी हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली के जय हो ब्रह्म देवता। तो दोस्तों, आज आप सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के अगला क्षेत्र। जय जय दुर्गा माँ, जय माँ, जय शेरावाली माँ, तुमसे कौन? धूम्रलोचना महेशी मेहता ने कहा, देवी के बात सुन के क्रोध में भरा हुआ वहाँ से अस्त्रों के पास पहुँचा और सारा विधान कह सुनाया। दूत के बात सुन के असुर के क्रोध का बराबर न रहा। उसके अपना सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचना, तुम अपनी सेना से छीन के जाओ, दूसिया के केसों के पकड़ के उसके घिसेटते हुए यहाँ लेके आओ। अगर रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे देवता यक्ष अधूर गंध क्यों न हो, उसका तुम अवश्य मार डालना। महेशी मेधा ने कहा, सोम के इस प्रकार के आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षस की सेना के साथ लेके वहां पहुंचा। जब देवी के देख के ललकारने लगा, यारे, अभी तुम सोम पुरुष के पास चल, तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं तुम्हारे केसों के पकड़ के घिसटता हुए तुम्हें ले जाऊंगा। तब देवी बोली, सुंदर के भेजा हुआ तेरी जैसा बलवान बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? ऋषि मेहता ने कहा, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसका ओर लपटा, लेकिन देवी ने उसके अपना हुंकार से भस्म कर डाला। ये देख के असुर सेना ने क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अम्बिका ने तीखे बाणों शक्तियों फरसों के बरसात शुरू कर दिया। इतने में देवी के वाहन भी अपना गरिमा के बालों के झटकता हुआ बहुत भारी शब्द कटा हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजे से, कई अपने जबड़े से, कई धरती पर पटक के अपना घायल कर दिया था, मार डाला था। उसने कई असुरों के अपना नोक से पेट फाड़ दिया था, कई असुरों के केवल थप्पड़ मार के सिर से धड़ से अलग कर दिया था। कई असुरों के पूजाई सिर तोड़ डाली, गर्दन के बालों के हिलाते हुए उसने कई असुरों के पकड़ के उनके पेट फाड़ के रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के महाबल सिंह ने क्षण भर में असुर सेना के समाप्त कर दिया।
शुभ ने जब ये समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन सबके मार दिया है, उसके सींग सारे सेना के सहार कम कर दिया है, तभी उनके बहुत बड़ा क्रोध आया। क्रोध के होठ फड़कने लगा। फिर उन्हें चंद तरमुंड नामक असुरों के आज्ञा दी कि हे चंद, हे मुंड, तुम्हारा अपने साथ एक बड़ी सेना लेके जाओ और देवी के पाल पकड़ के उसके बांध के तुरंत यहाँ ले आओ। जब उसके यहाँ लाने में किसी प्रकार के संदेह होगी तो अपने सेना सहित उसके लड़ते हुए उसके मार डालो। और जब दुस्ता और उसका सींग दोनों मारी जाएगी तभी उसके बांध के यहाँ लिए हैं। 6 समाप्त 7 शुरू। अध्याय में चंद मुंड के वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्य राज्य की आज्ञा पाके चंद मुंड चतुर्णी सेना के साथ लेके हथियार उठाए तो देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंच के उन्होंने मुस्कुराते हुए देवी सिंह पर बैठी हुए थे उनसे देखा। जब असुर उनका पकड़ने के लिए तलवारें उठाया उनकी ओर बढ़े तभी अम्बिका के उस पर बहुत क्रोध आया। क्रोध के मारे उनका मुंह काला पड़ गया, उनकी एक कुटिया भी चढ़ उठी। उनके लाल पर से अत्यंत भयानक तथा विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार भास लिए हुए थे। वो विचित्र खड़क धारण की थी तथा सारी नर्म मुद्र की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर की केवल हड्डियों के ढांचा था। जो भयंकर शब्द से दिशा के पूर्ण कर रही थी वो असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्य के भक्षण करने लगी। उपासव रक्षक के अनुक्षधारी महाबतलू के हाथियों पर सवार था। उदा घंटा सहित हाथियों के एक हाथ से पकड़ पकड़ के अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वो घोड़ों रथों साथियों रथों में बैठी हुए सैनिकों के मुंह में डाल के भयंकर रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़ के, किसी के पैरों से दबा के, किसी दैत्यों के छाती से मसल के मार रही थी। दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के मुंह में पकड़ के क्रोध में भय के दांतों में पीस रही थी। इसी कई बड़े बड़े असुरों के मार दिया, कितनों के रोंग डाला, कितनों के उसके मारे मारे भाग गए, कितनों के उसके तलवार से मार दिया, कितनों के अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण देव सेना के नष्ट कर दिया। ये देख के महाबरकर में चंद काली देवी की ओर लपटा और मुंड ने काली भयनाकन बाण के बरसात शुरू कर दी। अपने हजारों चक्रों उस पर छोड़ी। उस समय चमकता हुआ बाण चक्र देवी के मुख में प्रवेश हुए। इस चमक से देख रही थी जैसे मानो बहुत से सूर्य घटा में प्रवेश हो रही है। इसके पश्चात जब भयंकर शब्द के काली ने अत्यंत जोश में भर के विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मन देखा नहीं जाता था। इसके मुख से स्वयं दांतों के पल चमक रही थी। फिर उसने हाथ में लेके तलवार खून शब्द करके चंद के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके केस पकड़ के उनका सिर काट के अलग कर दिया। चंद को मारा हुआ देख के मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी क्रोध में भरे उनके भी अपना तलवार से हम लोग पहुंचा दिया। चंड मुंड के मरा हुआ देख के उसके बाकी बचा सेना वहां से भाग गया। इसके पश्चात काली ने चंद मुंड के कटे हुए सिर के लेके चंद्रिका के पास गई। अपरचित अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंद मुंड दोनों मार के तुम्हारा भेंट कर दिया हूँ। अब शुभ अनुशुभ के बाद तुमको स्वयं करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहाँ लाई हुई चंद मुंड के सिरों के देख के कल्याणकारी चंदनी ने काली मुझसे मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम जो भी चंद मुंड के मेरे पास लेके आई हो, संसार में चामुंडा से तुम्हारी ख्याति होगी। 7 अध्याय। कथा कहने लगी हूँ। चंद्रमंड ने मार जाने के राजा ने प्रतापी शंभु ने क्रोध युद्ध में होके कहा, अपने संपूर्ण सेना के युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आप उदायक नाम के 86 सेनापति अपने सेना के साथ युद्ध के लिए जाए। कंबो नामक 84 सेनापति के भी युद्ध के लिए जाए। कोत्ती बीरक नाम के 50 सेना लेके धूम्र कुल के 100 सेनापति लेके प्रस्थान करे। कालक दौरद मौर्य काल की ये दैत्य भी मेरे आज्ञा से सज के युद्ध के लिए जाए।
भयंकर शासन करने वाला असुरों के स्वामी सोम इस प्रकार आज्ञा दिए कि बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला दिया। उसकी सेना के अपने ओर आता देख के चंडिका ने अपने धनुष के तंबू से पृथ्वी आकाश को बीच के भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह के दहाड़ना शुरू कर दिया। अंबिका के घंटे के शब्दों में वो ध्वनि के और बढ़ा दिया। धनुष के डंका, शेर के दहाड़, घंटे के शब्द से पृथ्वी आकाश के बीच के भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को भयंकर बना लिया। इसी शब्द के सुन के राक्षसी सेना ने देवी के सिंह को चारों ओर से घेर दिया। हे राजन, उस समय दैत्य के नाश के लिए, देवता के हित के लिए ब्रह्मा, शेर, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि के सिरों के जतिन के बल से संपूर्ण थे, उनके शरीर से निकल के उसी रूप में चंडिका देवी के पास गए। जिस देवी के जैसा रूप था, जैसा आभूषण थी, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप आभूषण वाहन लेके देवता के शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए लाए थे। हंस उस में बैठ के, रुद्रा के माला लेके, कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी के शक्ति आए। वृषभ पर सवार होके, हाथ में त्रिशूल लेके, महान नाम के कंकड़ पहन के, चंद्र रेखा से घोषित होके भगवान शंकर के शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर गरुड़ होके हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी के शक्ति उनके रूप धारण करके आए। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होके शंख, चक्र, श्याम, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लेके आए। श्री हरि की शक्ति बराह के शरीर धारण करके, नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनके शक्ति नरसिंह भी आए। उनके गर्दन के झटपट से आकाश के तारे भी टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी बैराविड के ऊपर सवार होके आए। इसके पश्चात इन सब देव शक्तियों से घेरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरे प्रार्थना के लिए तुम शीघ्र ही ये असुरों के मारो। इसके पश्चात तुम देवी के शरीर में से अतीन उग्र रूप वाली सैकड़ों गिद्धों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट होना। ऊपर चेता देवी ने धूमल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरे ओर से दूत बन के सोम निशुंभ के पास जाइए और अति गरीब देव से कहिए कि तथा उनके तीर कोई जो देव वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोक के राज इंद्र दे दो। देवता की अग भाग मिलना आरंभ हो जाएगी और तुम पताल के लौट जाना। किंतु अगर बल के गर्मी से तुम्हारा लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे माँ से मेरी अग्नि वाला तीर्थ होगी, जो उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कालिये में युद्ध किया था, इसलिए संसार में शिव दूती के नाम से भी जानी गई। भगवान शंकर से देवी के संदेश पाके कोई आस, क्रोध, आर पार नहीं था। जिस स्थान पर देवी बैठे थे वहां पहुँचे जाने के साथ ही उन पर बाणों शक्तियों के वर्षा करने लगा। देवी ने उसके फेंके हुए बाणों के शक्तियों के त्रिशूल फरसों के अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रु के त्रिशूल से विघ्न करने लगी और खरवास से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह से दौड़ी थी उसी तरह अपने कमंडल के जल छिड़क के दैत्यों के बल को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से महेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों के मार रही थी। इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त के नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही ने कितना राक्षसों के अपना मृत्यु घात उतार दिया। दारू के अग्र भाव में कितनों राक्षस के छाती के चीर डाला और चक्र की चोट से कितने की विदगल करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षस को नाग सिंह अपने नखुन से बिनबन करके भर्सन कर रही थी और सिंह चारों दिशा के गुजरते हुए रंग भूमि में विचर रही थी। शिव दूती के प्रचंड 88 कितनी देत भवित होके पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके गिरते ही उनके भस्म कर गई।
इस तरह क्रोध में भरे हुए माता गणु द्वारा नाना को प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों के मरते हुए देख के राक्षसी छेना ने भाग करी। फिर उसके इस प्रकार भागता हुआ रत बीज नाम के महापराक्रमी राजा के क्रोध में भर के युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रथ के बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न होता था। रथ बीज गदा हाथ में लेके इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसके मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्येक बूंद से उनके सम्मानीय बलवान तथा महापराक्रमी नके दैत्य रूप से प्रकट हो गए। उस सब के सब दैत्य ने भयंकर अस्त्र शस्त्र लेके देवियों के साथ लड़ने लगा। जब इंद्र के वज्र प्रभाव से उसके मस्तक पर चोट लगी, रक्त बहने लगा, तभी हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से, इंद्री ने गदा से रथ बीज को चोट पहुंचाई। अब वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसका शरीर से जो रक्त बहा, उनके हजारों महान असुर जन्म लिए, जिसके द्वारा जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बराही ने खड़ग से, माहेश्वर ने त्रिशूल से उसके घायल किया था। ये प्रकार क्रोध में भर के महादेव ने सभी मात्र शक्ति पर प्रत्यक गदा से प्रहार किया। और माता ने शक्ति सून त्रिशूल से उसके बार बार घायल किया। उस सैकड़ों महादेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रथ बीज के रुद्र से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता के भय हुआ। देवता के भयभीत देख के चंद्रिका ने काली से कहा, हे कचमुंडनी, अपने मुंह के बड़ा करो। अब मेरे शस्त्र के उत्तर जितना रथ बंदूक तथा रथ बिंदुओं से उत्पन्न हुए वे महाअसुरों के तुम अपने मुंह से जल घुटती चल जाओ। इस प्रकार रथ बीजों के उत्पन्न हुए तो महादेव के भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में आओ। इस प्रकार रथ से शीघ्र होने से दैत्य नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य देवी देवता नहीं होंगे दैत्य। इस प्रकार काली से कहकर चंद्रिका देवी ने रथ बीज पर अपना त्रिशूल से अपार करने लगा। काली देवी ने अपने मुंह में उसका रथ ले लिया। तब गदा से उसके चंद्रिका पर प्रहार किया। पहाड़ से चंद्रिका के थोड़ा कष्ट नहीं हुआ, लेकिन रथ बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने अपने मुंह में ले लिया। काली के मुख में उस रथ से जो असुर उत्पन्न हुए उसका उसने भक्षण कर लिया और रथ के पीती गई। फिर देवी ने रथ बीजू के खून काली ने पिया था। चंद्रिका ने उस दैत्य के वज्र बाण खड़ग रेत्री उदयाई से मार डाला। हे राजन, अतीन प्रकार के शत्रुओं से मारा हुआ खून से वंचित हुए महादैत्य ने रथ बीज ने पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवी देवता इतना प्रसन्न हुए और माता असुरों के रथ पीने के पश्चात उद्यत होके नृत्य करने लगी। जय माता जी। आज की अटकाई समाप्त होती है। इसके आगे के वर्णन आप आने वाला वीडियो में जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आइए आप श्रवण करते हैं माँ कालरात्रि की आरती। ओम जय जय कालरात्रि, मैया जय जय कालरात्रि। दुष्टों के संहार करो, दुष्ट सुखों के माँ दात्री। ओम जय कालरात्रि, रूप भनय कन माँ का, दुष्ट सदा का पिए, भक्त सदा हर्षावे, रिधि सिद्धि पाते। ओम जय कल्त के रात्रि, महामाई तू जग के दयामयी होगा। वैद बुद्ध भक्त काली, चामुंडा का नाम होगा। ओम जय जय कालरात्रि, सप्तम नवरात्रि में साधक धरत ध्यान, सिद्धि भक पप पावे, मितता हर ज्ञान। ओम जय कालरात्रि, खर के धारक मैया, मन मुंदरा धारी, स्त्री करे नित्य आरती, गुण गावे नर नारी।
ओम जय काल रात्रि सर्व जगत के मैया, तुमसे प्रकाश तले कर दो कृपा मैया, हम सब आज तेरे। ओम जय काल रात्रि भूत पधार भामय तुम आती, शत्रु भय सताबे करुणा बरसाती। ओम जय काल रात्रि गर्भ सरबारी साची तुम्हें अंकंत करे, निर्बल शांति माते भय से माँ मुक्त करे। ओम जय काल रात्रि माँ काल रात्रि के आरती जो कोई गावे, शक्ति भक्ति नित पावे डर निकट नावे। ओम जय काल रात्रि ओम जय काल रात्रि मैया जय काल रात्रि, दुष्टों के संहारे सुखों के माँ दात्री। ओम जय काल रात्रि। प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। समार्चना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होती रहती है, अपने भक्त समझ के मुझे ये अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दो। हे परमेश्वरी, मैं यहाँ आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने के ढंग भी नहीं जानती, मुझे समर्चना करो। हे देवी, हे सूर्यऋषि, मैंने जो मंत्र ही क्रिया ही भक्तिहीन पूजन किया हूँ वो सब आपके कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपके शरण में जय जगदम्बे कह के पुकारता है तो उसके गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्म आदि देवता के लिए सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, मुझे आपके शरण में आई हूँ। हे इस मैं दया के पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो भी कुछ कम अधिक कर दिया हो तो सब समार्चना करो, आप प्रसन्न हो। हे सच्ची स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता तमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्त्रों के रक्षा करने वाली हो, मेरे पूजा ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। आपके कथा वीडियो आरती पसंद आएगी तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में काल रात्रि माता के जय जरूर लिखिएगा। जय माता जी।